Good morning, students. I welcome you all to the online class of SGOI. So we were doing exercise 9C and we have completed till question number 6. Today we will be starting with question number 7. Question number 7 is saying the price of a fan increases from 3,260 to 3,749. The price of fan is given. Price of fan is given, that is rupees 3,260. Okay. Increased price that is given rupees 3,749. Okay. This was question number 7. Original price of the fan was 3,260. प्राइस बढ़ के हो गया 3,749. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि जो प्राइस बढ़ा है उसका परसेंटेज क्या है. ठीक है, बढ़ा कितना है डिफरेंस निकाल लेते हैं. दैट विल बी 3,749 माइनस 3,260. डिफरेंस करेंगे तो 489 आएगा. ठीक है, चेंज जो आया है वो कितने का चेंज आया है? 489 रुपीस का चेंज आया है. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज. तो परसेंटेज के लिए आप जानते हो चेंज ऊपर रखेंगे 489. बेस क्या आएगा? जहां से चेंज होता है पहले इनिशियल जो था वही नीचे रखेंगे 3260. मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. 0 से 0 एलिमिनेट होगा. लेट्स सी 2 डिवाइड करके देखते हैं इसको. 2 1s are 2, 2 6s are 12 and 2 3s are 6. From here also we can change it. 2 5s are 10. इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो we can get 1 and 3 times. ठीक है, तो परसेंटेज आ जाएगा 5 into 3 15%. तो हम लोग बोल सकते हैं जो प्राइस में चेंज आया है वो कितने का आया है? 15% का चेंज आया है. ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 saying that salary of Mr. Rakesh is 32,500 rupees. After deducting the provident fund, he gets rupees 29900 per month. What percent of the salary is deducted as provident fund? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अगर टोटल सैलरी 32,500 है और प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होने के बाद जो मिल रही सैलरी वो मिल रही है 29,900. इसका मतलब है कि जो चेंज आ रहा है that will be 32500 minus 29900 और परसेंटेज निकालना है. डिफरेंस अपॉन चेंज आ कहां से रहा है? 32,500 से and 200. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 is also exactly same as question number 8. now I will be telling question number 10. ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 9 को अपने आप से कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10 is saying on decreasing the price of a car by 6%, its value becomes 2,49,100. What was the original price of the car? So हम लोग लेट कर लेते हैं ओरिजिनल प्राइस को x. Let the original price of the car is equal to x. ओरिजिनल प्राइस को x लेट किया है क्योंकि हमको ओरिजिनल प्राइस ही फाइंड करना है. क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर कार के प्राइस को 6% कम कर दिया जाए तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्राइस पहले x था वो 6% कम करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है. ठीक है, डिक्रीज करना है तो माइनस करेंगे 6% और किसका होगा? वो x का ही 6% होगा. और ऐसा करने पे जो प्राइस बन जाएगी वो बन जाएगी, it will become 2,49,100. 2,49,100. यहाँ बहुत अच्छे समझने की बात ये है, the question is saying कि किसी भी कार का जो प्राइस है अगर 6% आप रिड्यूस कर रहे हो तो उसका प्राइस ये हो जा रहा है. दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस अगर x था तो x को ही 6% आप कम करोगे तो एक्चुअल वैल्यू जो अब है वो ये हो जाएगी. तो इक्वेशन आपने क्रिएट कर ली. this will be x minus this will give us 6 upon 100 of मतलब multiply x is equal to 249
100, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 1 और 100 का एलसीएम 100 आएगा, 100 जा 100 इंटू एक्स 100x होगा, माइनस 100 डिवाइड 1 होगा, 1 इंटू 6x होगा, इज इक्वल टू 249100, ठीक है। दिस विल गिव अस 94x अपॉन 100 is equal to 249100. Let's cross multiply. This will give us 94x is equal to 249100. So x will be clearly equal to 249100 upon 94. Okay. अब आप इसको 2 से डिवाइड करके देख सकते हो, दिस विल गिव अस 47, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 1 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 and 0। अब 1 2 4 5 5 0 को 47 से डिवाइड करना है, तो लेट्स डिवाइड हियर 1 2 4 5 5 0 divided by 47. Let's divide it, 4 3 is 12, 2 times ही जाएगा, 2 times it will give us 94. Subtract करेंगे, we will get 40, sorry, we will get 30. 4 में 4 0, 12 is 9 3, 5 आएगा यहाँ पे, it will become 305, 7 times करते हैं, 47 into 7, this will be 7 49, 4 7 7 4 28 प्लस 4 ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम्स चेक करते हैं, 47 into 6, 6 7 42, 2 कैरी 4, 6 4 24 प्लस 4 28, ठीक है। तो 6 टाइम्स में दिस विल गिव अस 282, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल गिव अस 3, okay, 30 में 28 2 23, नाउ अगेन 5 आएगा यहाँ से, क्लियरली 47 5 से 235 होता है, 5 से 235 और ये 0 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। सो क्लियरली वी कैन सी दैट इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स और इसको पूरा डिवाइड करने पे विल गेट 2650। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, उन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो उसको लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी 100 आएगा, डिवाइड किया तो इतना आया और बाद में 100 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन क्लियरली सी की जो आंसर होगा दैट विल बी 2,65,000। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार वाज 2,65,000, जिसको 6% कम किया तो उसका प्राइस इतना हो गया था, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमने माइनस किया है, उस वाले क्वेश्चन में आपको ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राइस को इंक्रीज किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 11 अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग द सैलरी ऑफ गोपाल वाज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन increase salary was decreased by 10%, find the net increase or decrease percent in his original price। ऐसे क्वेश्चंस को आप x लेके ना करें, बेटर होगा आप 10 लेके कर लें, 100 लेके कर लें तो बेटर आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो हम लेट कर ले रहे हैं, लेट्स द सैलरी इज इक्वल टू ₹100, ठीक है। अगर सैलरी को हम 100 लेट कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेइंग कि सैलरी को 10% इंक्रीज किया गया है, देयरफॉर अगर 100 को 10% इंक्रीज करोगे आप, दिस विल गिव अस, हम देखते हैं इंक्रीज सैलरी निकालेंगे, 10% इंक्रीज करना है इसी का, तो 100 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 10% और आ जाएगा इसका, दैट इज 10% ऑफ 100। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। तो 100 तो रहेगा ही, साथ में 10% और आएगा, दैट इज 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन जो सैलरी उसकी हो जाएगी वो 110 रुपीज, ठीक है। अब बोला गया कि अब फिर से इंक्रीज सैलरी को 10% कम किया गया है, तो डिक्रीज सैलरी लिखेंगे,
110 तो है, इसमें कम कितना करना है, 10% कम करना है इसी सैलरी का ऑफ 110. दिस विल गिव अस 110 माइनस 10 अपॉन 100 into 110, 0 0 0 and 0 11. So from here 110 minus 11 99. ठीक है, अगर उसकी सैलरी स्टार्टिंग में 100 रुपीज थी, पहले इंक्रीज करी 10% तो 110 रुपीज हो गई, और फिर 10% डिक्रीज कर दी तो 99 रुपीज हो गई. तो अब आपको बताना है कि उसकी सैलरी में नेट चेंज कितने का आया, है ना, कमी कितने की आई. क्लियरली आप देख पा रहे हो कि स्टार्टिंग में 100 थी, ये दोनों चीजें होने के बाद 99 हो गई, तो क्लियरली 1 रुपए कम हो गई. उसी 1 रुपए का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज यू हैव टू फाइंड आउट. चेंज कितने रुपीस का है, अब लोग मुझे चेंज अपॉन ओरिजिनल सैलरी मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, चेंज कितनी हुई, 1 रुपए. ओरिजिनल सैलरी वाज 100 into 100. दैट मीन्स आप क्लियरली बोल सकते हो जो सैलरी का परसेंटेज चेंज हुआ है वो 1% चेंज हुआ है. तो हिज सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय 1%. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग आफ्टर डिडक्टिंग 4% ऑफ अ बिल द अमाउंट स्टिल टू बी पेड इज रुपीज 1488. व्हाट वाज द ओरिजिनल बिल. ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरह ही है. डिडक्टिंग का मतलब होता है माइनस. तो you will let original bill is equal to x, then x minus 4% of x is equal to 1488, and then you can clearly solve and get the answer. ठीक है, now let's move to last question of the exercise, that is question number 14. Question number 14 is saying the weight of a boy was 40 kg but it was wrongly measured as 42. Find the error percentage. तो ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल was 40 kg, रॉन्ग वेट जो मेजर कर लिया गया है दैट इज 42 kg. एरर कितने की हो गई है, 2 की जाएगी ना, तो कैसे पता चला 42 kg माइनस 40 kg, दैट इज 2 kg की एरर आ गई. इसी एरर का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज एरर विल बी 2 kg की एरर आई अपॉन 40 होनी चाहिए क्या, 40 into 100. 0 0 2 1 is 2 and 2 2 is 4, 2 1 is 2 and 2 5 is 10. तो आप बोल सकते हो क्लियरली एरर आई है 5% की, है ना. तो एरर का परसेंटेज कितना है, 5%. ठीक है, इन परसेंटेज द थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट कि डिनोमिनेटर में आप क्या रखो, डिनोमिनेटर में आप वही चीज रखते हो जहां से चेंज हो रहा होता है. 40 से 42 हो गया ना, चेंज कहां से हुआ, 40 से, तो बेस में 40 आएगा. देयरफॉर आंसर वुड बी 5%. So this is the completion of the exercise and chapter as well. In our next class we will be starting with new chapter, that is profit and loss.